नमस्कार दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं एडी कोड, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड। अब कई सारे लोगों के इसी बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर एडी कोड होता क्या है, मिलता कहाँ से है, कब लेना होता है, क्या इसके कोई चार्जेस होते हैं, कौन सी बैंक से एडी कोड लें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में चलती है, तो ये वीडियो आप एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि एडी कोड होता क्या है और ये क्यों जरूरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड डेली बेसिस पे नॉलेज जो है प्रोवाइड कराता है। मल्टीपल वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिनसे आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाती है कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एडी कोड के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एडी कोड होता क्या है। देखिए दोस्तों, एडी कोड की फुल फॉर्म है ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, और जो एडी कोड है यह आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकती है। तो एक 14 डिजिट नंबर जो कि आरबीआई के द्वारा बैंक्स को दिया जाता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकती है, उन्हीं बैंक्स में आपको अकाउंट खुलाना होता है और इसी को ही एडी कोड नंबर कहा जाता है जो कि आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाता है। अब ये किन बैंकों के पास होता है? ये सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के पास होता है, पर उनकी एक सेंट्रलाइज जो ब्रांच होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, अब उस डिस्ट्रिक्ट में सेम बैंक की 3 से 4 ब्रांचेज है, तो आपको हेड ब्रांच में ही एडी कोड मिलेगा। तो आपको, जैसे आप गांव से हैं, बिलोंग करते हैं, कोई विलेजेस से आप हैं, तो यहाँ पे एडी कोड मिलने की संभावना बहुत कम है। आपको चेकआउट करना पड़ेगा अपना डिस्ट्रिक्ट ब्रांच या कोई हेड ब्रांच उसी बैंक की जहाँ से आपको इजीली एडी कोड का लेटर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो एडी कोड लेना है वो ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक से जो है आप ले सकते हैं, बट आपको पहले से ही चेक कर लेना है कि एडी कोड उनके पास है या नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप करंट अकाउंट ओपन कराने जाएं तो बैंक में पहले ही पता कर लें कि उनके पास ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड है या नहीं, और फिर यह आपको मिल जाएगा या नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सर एडी कोड देने में बैंक वाले मना क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड जो है कई सारी बैंकें जो है आजकल देने को मना कर देती है। किन लोगों को? जो कि मैन्युफैक्चरर नहीं है या आप एक ट्रेडर है। तो सिंपली आपको पहले कोई बड़ी बैंक्स में नहीं जाना है, आपको कुछ छोटी बैंकों से ट्राई करना है जहां से आपको एडी कोड लेटर इजीली मिल जाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे आगे काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ छोटी बैंकों को ट्राई करना है जो आपको शुरुआती लेवल पे ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड दे दे, क्योंकि कई बैंकें जो कि ट्रेडर हैं या आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, आपके पास कोई ऑफिसेज नहीं है, तो आपको एडी कोड देने से मना भी कर सकती है। बट अगर आप काफ़ी टाइम से किसी बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो आपको एडी कोड लेना बहुत ईजी हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि एक बैंक आपको एडी कोड देने के लिए मना कर दे तो दूसरी बैंक आपको नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ट्राई करें 2 से 3 बैंकों के अंदर जहां से भी एडी कोड मिल जाए आपको वो लेटर आपको लेना रहेगा। ये एक 14 डिजिट नंबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर एडी कोड मिल जाए पर इसका यूज क्या है। तो ऐसा क्या यूज है एडी कोड का जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के समय यूज में आता है। देखिए, ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड जो होता है बैंक अपने लेटर हेड के ऊपर आपको लिख के देती है कि भाई हमारा ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड ये है, और एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें आपको ये सारी डिटेल भर के दी जाती है कि भाई आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर ये है, और जो बैंक का एडी कोड नंबर है वो लिख के दिया जाएगा, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिख के दिया जाएगा, और एक पूरा फॉर्मेट है जिसको भर के बैंक देती है और बैंक उस पर साइन और स्टैम्प करके दे देती है। तो ये लेटर हमें जरूरत पड़ता है एडी कोड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या बोला जाए तो आइस गेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो आइस गेट एक कस्टम का पोर्टल है। जब भी आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको आइस गेट पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना ही होता है। तो आइस गेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एडी कोड लेटर की। मतलब कस्टम के पोर्टल्स पे आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एडी कोड लेटर लगेगा, और कस्टम
वालों को ये बताया जाता है कि आपका बैंक एक ऑथराइज्ड बैंक है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, और उसी बैंक के अंदर जो कि ऑथराइज्ड बैंक है, उसी बैंक के अंदर आपका ड्रॉबैक और रोड टेप डाला जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो भी उन्हीं अकाउंट्स में आ रहे हैं जो कि आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड बैंक है। तो अगर आपका बैंक ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड नहीं है, उस बैंक के पास ऑथराइज नहीं है आरबीआई के द्वारा, तो फिर यहाँ पे आप जो है ड्रॉबैक भी नहीं ले पाएंगे, रोड टेप भी नहीं ले पाएंगे, और आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन, आइस गेट रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। इसी आईडी कोड के माध्यम से फिर हमारा पोर्ट रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस इसी आइस गेट पोर्टल पे होता है। जिस भी इंडियन पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे होता है। तो जो लेटर इशू होता है वो उसी पोर्ट अथॉरिटी के नाम पे भी कई बार इशू किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो बैंक लेटर इशू करती है वो उस अथॉरिटी को इशू करती है, टू द असिस्टेंट कमिश्नर मुंद्रा पोर्ट गुजरात। फिर लिखा जाता है कि ये सर्टिफाइड किया जाता है कि ये कंपनी है, इनका करंट अकाउंट हमारी बैंक में है, हमारा इनका आईसी नंबर ये है और हमारा आईडी कोड नंबर ये है, और बैंक ऑफिशियल उस पर साइन सील करके आपको देते हैं। तब जाके आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन जो है इजी हो जाता है और आइस गेट रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो आईडी कोड लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है। आईडी कोड नंबर एक जो है बैंक का नंबर है, और बैंक उस नंबर को अपने लेटर हेड पे लिख के देगी, उसको आईडी कोड लेटर बोला जाता है। तो आई होप अभी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि आईडी कोड और आईडी कोड लेटर और कौन सी बैंक से लेना है। तो बैंक से तो किसी से भी लिया जा सकता है, और कुछ बैंकें मना कर सकती है, पर आपको ट्राई करना है 3 से 4 बैंक्स में। शुरुआत में बहुत बड़ी बैंकों में नहीं जाना है, गवर्नमेंट बैंक को ट्राई कर लो, कुछ छोटी बैंकों को ट्राई कर लो। और जैसा कि मैंने बताया कि हेड ब्रांच में ही आपको ये मिलेगा, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बैंकों में मिल जाएगा या आपके गांव में मिल जाएगा। गांव में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आईडी कोड, आपको जो है इसके लिए सिटी के अंदर ही जाना पड़ेगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जाना पड़ेगा जहां से आईडी कोड मिल जाए। अब कई बार क्या होता है कि कुछ बैंक्स ऐसे भी कर देती है कि भाई आप करंट अकाउंट तो यहीं ओपन करा लो, हम हमारी दूसरी ब्रांच से आपको आईडी कोड लेके दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपका पेमेंट आता है 2 स्टेप में आता है, पहले उस बैंक में आएगा, फिर उसके बाद आपकी बैंक में आएगा। तो इस स्टेप से बचने के लिए आप डायरेक्ट उसी हेड ब्रांच में ही अकाउंट ओपन कराएं अपना, और जहां से आपको आईडी कोड मिले। तो अभी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी कि आईडी कोड क्यों ज़रूरत होती है और रजिस्ट्रेशन कब कराना है। रजिस्ट्रेशन आपको शिपमेंट करने से पहले ही कराना है इस आईडी कोड का, मतलब आइस गेट पोर्टल पे आपको आईडी कोड लेटर शिपमेंट से पहले ही सबमिट करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या आईडी कोड के लिए बैंक चार्ज करती है आईडी कोड इशू करने के लिए। तो ऐसा कई बार होता है, कुछ बैंक चार्ज करती है और कुछ बैंक चार्ज नहीं भी करती है। तो हमने देखा है कि कुछ बैंक जो है 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ तक भी आपको आईडी कोड लेटर इशू करने के लिए चार्ज कर लेती है, जबकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है। ऐसे कोई भी बैंक ऐसा चार्ज नहीं करती, बट कई सारी बैंकों को हमने देखा है कि कुछ इसमें 1000-1500 रुपये आपसे चार्ज भी किए जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआती लेवल पे होते हैं तो कुछ खर्चे आपके जरूर यहाँ पे होंगे ही होंगे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो 30 से 35 हज़ार रुपये के अंदर स्टार्ट किया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें आपकी हो जाती है। तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है, 1000-1500 रुपये का भी अगर बैंक चार्ज भी कर रहा है और आपको आईडी कोड लेटर दे रहा है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको आईडी कोड लेटर मिल जाए। तो सिंपली आपको आईडी कोड लेटर लेना है और अपना काम स्टार्ट करना है और पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आई होप दोस्तों अब आईडी कोड या ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड लेटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्वेरी कंप्लीट हुए होंगे, और फिर भी कोई डाउट से कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पेसिफिक पोर्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट भी हैं आईडी कोड के, जैसे कि जेएनपीटी जो पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, उसके लिए कोई अलग फॉर्मेट है, और जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट है उसके लिए एक अलग फॉर्मेट है। तो अगर आपको चाहिए किसी भी पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आईडी कोड लेटर का फॉर्मेट, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें फॉर्मेट, और मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको जो एक्चुअल फॉर्मेट है नाहवा शेवा पोर्ट्स के लिए या किसी भी पोर्ट के लिए। तो फॉर्मेट हम देंगे, फिर आपको बैंक में ले जाके उस फॉर्मेट पे अपना आईडी कोड बनवाना होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देखा। आई होप आपके कई सारे डाउट्स और क्वेरी जो है इस वीडियो के माध्यम से कवर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो हम लेके आ गए हैं 7 डेज एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी लोगों के लिए, जिसको ज्वाइन करके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, कैसे हमारे क्लाइंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एडवांस पेमेंट लेके जो है अपने प्रोडक्ट को विदेशों में सेल कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए तो अभी के अभी स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, आपकी सीट बुक कर लें, क्योंकि हर मंथ की 10, 20 और 30 को हमारे रेगुलर बैचेस देते हैं और हर बैच में सीट जो है लिमिटेड है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें, क्योंकि जो ये सीरीज आने वाली है कॉमन मैन टू एक्सपोर्ट, इसमें 30 to 40 वीडियोस आने वाले हैं, जिससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को काफी बारीकियां जो है वो भी इस जो है सीरीज के माध्यम से सीख पाएंगे।
पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।